रेट चल रहा है? नहीं नहीं, कोई यूनियन का हेड, अब मेरे को भी कोई आइडिया नहीं अब वो कौन है, क्या नाम है उसका। ठीक है, लोग तो बोल रहे हो 9500 होने वाला है। आप बोल रहे हो तो लोग कोई नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सामने से आया है इसके लिए। सामने से कोई नहीं आया। बोलिए बोलिए, आपका मुद्दा। हमारा कहना मुद्दा ऐसा है कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, तो रात भर दूध बेचने वाले लोग कौन है? हाँ। और वो दूध कहाँ से लाते हैं? ये दो सिस्टम चलते हैं, एक फिक्स रेट अच्छा, जो मिठाई वाले या जो क्या बोलते हैं घर गुती भी है, वो फिक्स रेट में ले सकते हैं। रमजान जो है वो जब गर्मी में, जब रमजान नहीं आता तब इतना भाव नहीं होता था, लेकिन रमजान में ही, और रमजान जो है कभी सर्दी में भी आता था, तभी हमने देखा कि भाव बढ़ जाता है। मेरी बात तो आप लोग नोट कर लो कि ये जो 54 रुपये लीटर, जो 3.5 फैट वाला जो दूध बता रहे ना आप, अगर चांद रात के दिन जो दूध ये लोग बेचते हैं ना, तो इससे ज़्यादा अगर फैट निकल जाए ना उसमें, जो 90 रुपये से आप खरीदने वाले हो, तो मुझे जो बोलना वो मैं हाथ। तो वो दूध कहाँ से आता है? ये सब मिलावटी दूध बेचने वाले लोग कौन है? ये मिलावटी दूध बनाने वाले लोग कौन है? दूध बच जाता है अगर चांद रात के दिन, तो अपने गले में आता है, गले में मतलब रिटर्न भी नहीं होता है। तो फिर जैसे ये रात भर कैसे दूध बिकता है चांद रात? हाँ, तो ये सब दूध केमिकल का बन के आता है, ऐसा हमारा खुद का आरोप है। इसके लिए हमने लेटर दिया है। वो भी फैट तो आप बोल रहे हो कि 6 फैट बोल रहे हो ना, हमारा 7 फैट के ऊपर का माल रहता है। वो 7 फैट रहता ही नहीं है उनका, समझे? उन लोग लिख के कौन फैट चेक करता है आज के जमाने में? लेकिन लिखा है तो देखा ही होगा ना उनको। तो आप उनको जो है भाव उनका बढ़ा के दे सकते हैं ना, क्योंकि जनता को जो है वो तो 2 का 4 करने वाले हैं, लेकिन जनता जो है उनका तो डिमांड कैसा है, तो घर वालों के लिए, बच्चों के लिए दूध लेती है ना, तो उनके ऊपर दबाव क्यों? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कोटागेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए गए फ्लेवर केसर, शाही गुलाब, बजुरिन के लिए। साथ ही नए आइटम हापुस आम क्रश और कश्मीरी मिल्क शेक भी मौजूद है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। KGN जूस सेंटर, इमाम अहमद रजा रोड, कोटागेट मस्जिद, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 दिनों से हमने एक मुद्दा उठाया था शहर के अंदर के रमज़ान आते ही दूध के भाव क्यों बढ़ जाते हैं, और इसके ऊपर कई लोगों ने जो है कमेंट किया था कि दूध भिवंडी शहर में जो है दूध का माफिया चल रहा है और एक यूनियन बनी हुई है जिसके तहत जो है भाव कंट्रोल किया जाता है। तो आज हम उसी यूनियन के पास में आए हैं बात करने के लिए कि क्या वाकई में दूध का भाव कंट्रोल किया जाता है, और अगर कंट्रोल किया जाता है तो क्यों, अगर बढ़ाया जाता है तो क्यों बढ़ाया जाता है भाव। तो ये सारी बातें, ये सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हम आज आए हैं। तो ये सारे लोग हैं जो कि भिवंडी शहर में इनके दूध के एसोसिएशन यूनियन है इनकी पूरी। तो अतिक भाई है, गदरे साहब है, और अपने अमजद भरमाल साहब है, अबूदी साहब है, तो और शोएब दलवी साहब है। तो ये सारे लोग जो है इस यूनियन में है, यूनियन का हिस्सा है। तो थरबे साहब भी है। तो थोड़ा सा इनसे, तो अमजद भाई आप बताइए कि आखिर ये जो रमजान आते ही भाव क्यों बढ़ जाता है, थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए। हमारा धंधा कारोबार जो है जी, वो डिमांड के ऊपर, और मतलब बोलने का गर्मी के वजह से, हाँ, और डिमांड के ऊपर से धंधा कम ज़्यादा मतलब बिजनेस होता है जी, समझे। गर्मी आते ही दूध का शॉर्टेज होने लगता है और डिमांड बढ़ने लगता है, तो उसको पूरा करने की वजह से, मतलब उसको पूरा करने के लिए हम भाव में फेरबदल करते हैं। वैसे ही सर्दियों में कम रेट होता है क्योंकि दूध भी ज़्यादा निकलता है और कस्टमर जितना रहता है उतना ही लेता है दूध, तो इसके लिए कम रेट में सेल करना एक पॉलिसी है। वैसे ही अगर गर्मी में दूध कम रहता है तो फिर वो ऑटोमेटिक भाव बढ़ जाता है, डिमांड तो ज़्यादा रहता है। लस्सी, कोल्ड ड्रिंक वाले, आइसक्रीम वाले जितने भी है, और ये रमज़ान के अंदर फिरनी वाले भी हैं और दूसरे भी और गौले भी जो भी हैं व्यापारी लोग, वो भी दूध मांगते हैं, क्योंकि हमारा होल मिल्क होने की वजह से हम लोगों का दूध का डिमांड ज़्यादा रहता है, ना कि लोग थैली के ऊपर जाते हैं। अच्छा, समझे। इसके लिए दूध का डिमांड जहाँ पे रहेगा, यहाँ से बॉम्बे जाओ, ठाना जाओ, वहाँ तो 90 के ऊपर ही 12 महीने रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे रेट कंट्रोल है, यहाँ के खुद के तबेले हैं, इसके लिए भाव कम हमेशा रहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी रेट बढ़ जाता है। अच्छा, समझे। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो डिमांड बढ़ जाती है तो इसके लिए फिर रेट बढ़ाना पड़ता है और बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि जो भी व्यापारी आदमी है वो 2 रुपये ज़्यादा भाव लो, हमको दूध दो, ये डिमांड करने लगता है।
तो फिर हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? व्यापारियों को खिलाएंगे या फिर कस्टमर को खिलाएंगे? आई थिंक अमजद भाई ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे कि डिमांड आपने बोला कि फिरने के लिए व्यापारियों की बढ़ जाती है, फिर बाद में गौले के लिए बढ़ जाती है, तो आप उनको जो है भाव उनका बढ़ा के दे सकते हैं ना, क्योंकि जनता को जो है वो तो 2 का 4 करने वाले हैं, लेकिन जनता जो है उनका तो डिमांड कैसा है, तो घर वालों के लिए, बच्चों के लिए दूध लेती है ना, तो उनके ऊपर दबाव क्यों? मैंने आपसे पहले ही कहा कि सर्दियों में रेट जब कम होता है, जो 64 रुपए ले जाया, जिन्होंने 66 रुपए खाया है, 70 रुपए खाया है, तो वो के 84 नहीं लगाएंगे? जैसे कि थैली का दूध अगर आपने बोले मदर डेयरी 74 रुपए रेट, वो तो 12 महीने का रेट है, समझे? हमको थोड़ी 12 महीने 74 कोई देने वाला है, समझे? वो भी फैट तो आप बोल रहे हो कि 6 फैट बोल रहे हो ना, हमारा 7 फैट के ऊपर का माल रहता है, वो 7 फैट रहता ही नहीं है उनका, समझे? उन लोग लिख के कौन फैट चेक करता है आज के जमाने में? लेकिन अगर लिखा है तो देता ही होगा ना उनको तो। 4 दिन 5 दिन पुराना दूध हमारा 7-7.5 फीट रहता और है। हमारा जो रहता है 7-7.5 ताजा एकदम फ्रेश आता है, उसी टाइम बिकता है। अब भले 2-4 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख के ठंडा करके बेचते हैं, लेकिन वो उसी दिन का माल रहता है। ऐसे थोड़ी है कि वो 4 दिन का पुराना मदर डेयरी कहाँ पे है और Pasteurize रहता है वो दूध, समझे, कितने दिन का रहता है वो, पोस्टराइज किसको मालूम दूध रहता है, हाँ। समझे, नहीं तो- टैंकर में भर के रखते हैं। नहीं तो अगर डिमांड बढ़ जाती है तो समझो ठीक है, जो खत्म हो गया, तो अगर भाव बढ़ाएंगे तो फिर तो गरीब लोगों के ऊपर ही जो आएगा ना। गरीब लोग तो ज्यादा खाते हैं अमीरों से ज्यादा, समझे? class भिखारी के जाता है वो 1.5 लीटर लेता है, अमीर आदमी जब आधा लीटर में काम चलाता है। क्या गजरे साहब कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, एक मिनट, पहली बात ऐसा है हाँ। कि इन्होंने जो मालूमात दी वो ठीक है, हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि यहाँ पे 2 सिस्टम चलते हैं। अच्छा। सबसे पहले बात तो आपको मैं खुलासा करना चाहता हूँ इनके बात को छेड़ते हुए, हाँ। कि 2 सिस्टम चलते हैं। एक फिक्स रेट, अच्छा। जो मिठाई वाले या जो क्या बोलते हैं घरगुती भी है, वो फिक्स रेट में ले सकते हैं। 12 जिनकी महीने भी इच्छा है वो 74 रुपये फिक्स, 1 महीने से वो चाहे तो 74 रुपये फिक्स है, 1 महीने का पैसा एडवांस देवे और फिक्स रेट से 12 महीने दूध लेवे जी। वो ले सकता है। हाँ। उसको भाव बढ़ा के नहीं मिलेगा, उसको वही रेट में दूध मिलेगा। लेकिन जो बाजार भाव में लेता है तो फिर बाजार भाव में बाजार के हिसाब से चलेगा। बाजार में आज 60 है तो 60 चलेगा, 70 है तो 70 चलेगा, 80 है तो 80 चलेगा, 90 है तो 90 चलेगा। लेकिन फिक्स रेट में लेना चाहती है तो पब्लिक आवाम लेवे, हम चाहते हैं कि वो आवाम लेवे। वो जब 60 रुपए का फायदा उठाती है तो फिर 84 भी उसको भरने चाहिए। अच्छा। हाँ, अभी अमूल है, तुम्हारा गोकुल है, बहुत सारे ब्रांड है, उनका दूध 74 रुपए में बिकता है, जबकि वो 5.5 फैट का रहता है। और कहाँ से बन के आता है और क्या होता है वो पता नहीं। तबेले वालों का जो दूध है वो तबेले का प्योर है, वो मिनिमम 7 फैट रहती है, 7 फैट के ऊपर ही रहता है, उसका मिनिमम मावा रहता है, उसकी गारंटी रहती है। मेरा तो ये कहना है कि आप जो यहाँ गांव में जो दूध बेचने वाले जो लोग हैं, जो दुकानदार है, जो कमीशन एजेंट है, जो जिनके पास आप उनकी ये इंटरव्यू ले रहे हो, उनको पूछो आप किस तबेले वाले से दूध खरीदते हो, आप जो दूध खरीदते हो सही है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा मसला मैं है। आपकी बात काटूंगा कि सुनिए ना, कि जो अभी जैसे कि बोला कि डिमांड बढ़ जाती है तो भैंस तो उतना ही दूध देगी, ठीक है, भैंस तो उतना ही दूध देगी। हाँ, गर्मी में उल्टा कम हो जाता है, तो फिर जैसे ये रात भर कैसे दूध बिकता है चांद रात में? हाँ, तो ये सब दूध केमिकल का बन के आता है, ऐसा हमारा खुद का आरोप है। इसके लिए हमने लेटर दिया है, जो आपको हमने बता भी दिया है। लगे तो अभी दिखा देता हूं। ये देखो, ये यूनियन की तरफ से खुद लेटर की कॉपी दी गई है जी, एफडीआई को भी दी गई है और सारे 6 के 6 पुलिस स्टेशन को दी गई है, डीसीपी को भी दी गई है। मतलब आपका ये बोलना है कि आपकी जानकारी के बगैर भी जो है दूध बिकता है, मिलावटी दूध बिकता है? हाँ, बिल्कुल। तो वो दूध कहाँ से आता है? ये सब मिलावटी दूध बेचने वाले लोग कौन है? ये मिलावटी दूध बनाने वाले लोग कौन है? इनके बारे में आपको तब आप भी मतलब आप लोकशाही के 5वें स्तंभ हो, आप अगर पत्रकार हो तो 5वें, तो आपको ये भी जानकारी कम से कम पैसा दे के लोग दूध सही खा रहे कि नहीं खा रहे, उसकी भी जानकारी आपको लेनी चाहिए। हमने ये बात निकाली है ना कि अगर इतना दूध तो ये मांग तो हमने शॉर्टेज होती है तो फिर कहाँ से आता है? मांग तो हमने खुद ने की है जी, कि दूध जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल लोग खावे और ओरिजिनल लेवे। इसके बारे में आप भी अगर दुकान घूम के पूछो कि भाई आपके पास में किसके तबेले का दूध आता है, कौन वो है, कितना, उसको भी तो पूछो। जो दुकानदार बेच रहा है दूध, जिसके पास में तबेले नहीं है, उनको भी तो पूछो कि भाई तेरे पास में 2 टाकी दूध रोज बिकता है, 4 टाकी कहाँ से आया?
हाँ नहीं दूध तो बढ़िया आता है तो वही रात दूध- तो कहाँ से बढ़ता है? कहाँ से बढ़ता है? उनको जिनके पास में तबेले नहीं है, ऐसे जो दुकानदार है उनका वो सवाल है। जिनके पास में तबेले है और जो दुकानदार है उनके लिए तो सवाल ही नहीं, वो अपना दूध खत्म हुआ दुकान बंद करके चले गए। जी लेकिन जिनके पास में तबेले ही नहीं है, और ऐसी संख्या मैं समझता हूँ 70% से ज्यादा है, 30% लोगों के पास में ही दुकान है। बाकी की जो तबेले वाले हैं, दुकान वालों को ही, मतलब ये जो दुकान वाले बैठे हैं जिनके पास में तबेले, ऐसे दुकानदारों को ही दूध देते हैं। अच्छा अच्छा हमने सुना है कि भिवंडी शहर में जो है बाहर से दूध नहीं आने दिया जाता है, जैसे कि कल्याण का दूध आता था पहले वो बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत खबर है। भिवंडी में बाहर का दूध नहीं आता था, ऐसा नहीं। भिवंडी में बीच में बाहर का बनाया हुआ दूध बहुत आ रहा था, मिलावटी दूध मिलावटी दूध आ रहा था। हाँ। वो कल्याण से आ रहा था। कल्याण में सब बहुत सारा दूध बनता है और वहां से यहाँ आता है, और इसके लिए हम तबेले वाले फिर बदनाम होते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि भाई ये मिलावटी दूध बंद होना चाहिए। अच्छा और इसके लिए एफडीआई के लिए कंप्लेंट भी उस टाइम में भी की थी, कम से कम 4-4, 5-5 बार हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं वहाँ पे। अच्छा तो इसीलिए आप लोगों ने बंद किया था उसको? ऐसे कुछ गाड़ियां पकड़े भी थे, अच्छा हाँ, दूध के, तो वो मतलब वो उनके ताबे में दिया, आगे क्या हुआ पता नहीं, तो उनसे जानकारी ले। लेकिन मैं तो ये एक बार फिर से बोलूंगा कि जैसे कि अभी आपने बोला कि गर्मी में भाव ये हो जाता है, ठीक है। एक मेरा एक थोड़ा सा सवाल लॉजिक आप समझो खाली कि रमजान जो है वो जब गर्मी में, जब रमजान नहीं आता तब इतना भाव नहीं होता था, लेकिन रमजान में ही, और रमजान जो है कभी सर्दी में भी आता था, तभी हमने देखा कि भाव बढ़िया था ईद का। डिमांड के ऊपर हमने पहले ही कहा आपसे कि डिमांड के ऊपर दूध हम एक मिनट, आप जो बोल रहे हो, जो बाजार में दूध लेते हैं उनके लिए वो कानून है ही, मतलब वो कम भाव में, मतलब वो बाजार का कानून ही है, बाजार का कानून ही है कि बाजार मतलब बाजार भाव में। अच्छा 4 रुपया किलो बिकने वाला टमाटर 100 रुपए किलो भी बिकता है। तो अगर फिक्स किसी को लेना है तो फिक्स लेना है तो उसको ये है, आप अभी लोग के पास तबेले स्कीम वाले है? लोगों की स्कीम है, बिल्कुल 1 महीने का हो, उसका क्या कूपन लेवे, साल भर का दूध बांध के लेवे और फिक्स रेट देवे, और 1 महीने का पैसा एडवांस जमा करे। जैसे भाई 1 लीटर दूध अमजद से लेना हो, शोजब से लेना हो, मेरे से लेना हो, इससे लेना हो, आतिक से लेना हो, हम तो काट उनसे देते ले सकते हैं। 1 लीटर के हिसाब से महीने के 30 लीटर के उसको कूपन दे देंगे, 30 लीटर का दूध का पैसा एडवांस दे देंगे, उसको फिक्स भाव में दूध मिलेगा, उससे कोई बाजार से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा जी 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 हम जी गाय का दूध जो है, गाय का दूध हम लोग 60 रुपए ही बेचते हैं, फिक्स भाव 12 महीने। 84 चले क्या 60 चले क्या 50 चले गाय का दूध, तो वैसा भैंस के दूध में भी है कि आप 70 का है, किसी का फिक्स रेट, किसी का 74 का रेट है, जो अपने अपने है, लेकिन फिक्स रेट भी मिलता है और कार्ड दिया जाता है, और कार्ड के ऊपर वो अपना एंट्री करा के लेके जाने का। अच्छा अभी चांद रात 2 दिन में है, मतलब कल ही शायद चांद रात होगी, तो क्या भाव रहेगा थोड़ा सा ही बताओ। उसके बारे में डिमांड कैसी रहेगी, डिमांड के ऊपर हम बोल भाव रहेगा। ठीक है, लोग तो बोल रहे हो मन नहीं बनाते, 9500 होने वाला है। आप बोल रहे हो, तो लोग कोई नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सामने से आया है इसके लिए। सामने से कोई नहीं आया है कुछ ना। ज्यादा लोगों का कुछ ऐसा कहना भी रहेगा तो वो डिमांड रहेगी तो भाव बढ़ेगी। हम लोग ग्रुप, हमारे ग्रुप के अंदर हमको भी नहीं मालूम कि हम कल क्या रहने वाला है। चांद रात के दिन बहुत ज्यादा दूध लगता है लोगों को। हाँ। हम सुबह 7 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 1 बजे तक, लेकिन चांद रात के दिन हमारा 6 घंटे में 4 घंटे में दूध खलास हो जाता है। ये डिमांड के ऊपर रहता है, तो हम कहाँ से दूध तो हम लाते नहीं है, जो हमारे तबेले का दूध हम वो उठा के बेचते हैं। और गर्मी में जो भाव आता है इसके लिए कि दूध गर्मी में कम हो जाता है। आज हमारे तबेले में 200 150 लीटर एक दिन का दूध कम हो रहा है। आप चलिए साथ में खड़े रहिए, हमारे तबेले में दूध गिनिए, हमारे डायरी चेक करोगे तो आपको उतना फर्क समझ में आ जाएगा, आपको कोई बताने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। मतलब अभी जो कल मेरा जो असल सवाल था ना वो यही था, सुनिए ना, बोलिए आपका मुद्दा। हमारा कहना मुद्दा ऐसा है कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, तो रात भर दूध बेचने वाले लोग कौन है और वो दूध कहाँ से लाते हैं, उसके ऊपर आज गौर करिए। उनके ऊपर आप उनको वो दूध पुलिस को भी जानकारी देवे और लोगों को भी, जनता को भी जानकारी देवे कि भाई इसने रात भर दूध बेचने के लिए कहाँ से लाया जी, ये लोगों को क्या खिला रहा है, ये लोगों से पैसा क्या तबेले वालों के नाम पर ले रहा है और लोगों को क्या खिला रहा है, उसके बारे में आप तबेले का दूध लाए हुए टैंकर उतार के खाली पूरा करके अब तबेले का बोल के बेचते हैं, कुछ मतलब है ये बात की। मैं वही बोल रहा था, ये जो मैंने बोला था ना कि ये जो दूध आप लोग खरीदने वाले हो सांझरात के दिन 90 रुपए का, तो वो इसी का मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो इतनी क्वालिटी कम रहती है कि लोग फिर उसको 90 रुपए में खरीदते हैं।
और क्योंकि भाव आप लोगों ने खुला रखा है, लोगों का ये है। हाँ, हम लोगों का हमारे दूध का खुलता है, वो उस दूध का नहीं उसका खुलता है। फायदा दूसरा उठा लेते हैं। हाँ, फायदा उठाते उसका हैं। फायदा दूसरा उठा लेते वो हैं। लोग कालाबाजारी करेंगे, काला लेकिन बाजारी उन लोग करते हैं, हाँ। काला बाजारी का ये है, वो हमारे करते यहाँ देखिए जितना दूध बिकता है निकलता है उतना दूध बेच के हम हमारी दुकान तबेला बंद कर देते। जी तो लोग 50 जन हजार आदमी वापिस जाते हैं दूध के लिए कि दूध दो, लेकिन हमारे पास दूध नहीं है, हम बंद कर देते। और जिसके बाद तबेला नहीं है, भैंस नहीं है, वो दूध रात भर भेजता है। तो आप उसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए कहाँ से दूध आता है, आप भी चेक कीजिए और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे को मदद कीजिए। जी एक आखिरी हमारी जनता से आप क्या कहना चाहोगे आखिरी? हम जनता से कहना चाहेंगे, आप अगर पैसा देते हो तो अपने जान से खिलवाड़ मत करो। आपके दूध वाले को पूछो, इस तरह के पैम्पलेट इसके पहले आज से 3 साल पहले हम लोगों ने बांटे थे शांति नगर से लेकर सारे भिवंडी में। अच्छा, कि आपके जान से जो खिलवाड़ कर रहे लोग, उनको पूछो कि आप कहाँ से दूध ले रहे हो, किस तबेले से ले रहे हो। आप उसको सवाल करो और फिर उससे दूध खरीदो। अगर वो तबेले से दूध नहीं खरीद रहा है, उसका कंफर्मेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों से दूध मत खरीदना। आपको हाथ जोड़ के विनती है मेरी, आपके जान से खिलवाड़ मत करो। अगर आप पैसा देते हो तो उसका पूरा उपयोग करके लो। जी कुछ आप बोलना चाहिए? आप कुछ बोलना चाहेंगे पब्लिक से? पब्लिक से क्या कहे, पब्लिक से ये बोल रहा हूँ मैं कि कम से कम जो रात भर बेचते हैं दूध और मिलावट का ये कहीं से भी टैंकर का लाते हैं जी और वो तबेले का बोल के बेचते हैं, तो उनसे बचो। जी अब वही रेट जो तो ये थैली पे जाओ, अच्छा, समझे। बाकी तो पब्लिक अपने अपने मतलब ये बच्चों के बोलना ऊपर है कि दूध हाँ ले कि तो आप लोगों का जो दूध है उसकी क्वालिटी आप एक बार ये कर लेंगे, मतलब क्वालिटी जो है आपकी। हम लोग तो हमारी क्वालिटी तो बोलेंगे ही ना, हाँ। क्योंकि हम लोग हमारे घर का हमारा दूध की घर का क्वालिटी हमारे ऐसा निगरानी है में दूध कि निकलता है। हमारा मिनिमम 7 फैट का दूध रहता है। 7.5 minimum। फीट रहते हैं। वो फिर 9 फैट तक भी चले जाता है, लेकिन मिनिमम 7 फैट का दूध रहता है। गवर्नमेंट के किसी भी तुम अगर मतलब अमूल लो, चाहे गोकुल लो, चाहे कोई भी पाशेरा दूध लो, 5.5 फैट के ऊपर दूध आता नहीं है। ठीक दूसरा जो टोन दूध रहता है वो 3.5 फैट का आता है। हाँ। शायद उसके बारे में आपने पता किया है। जी तो हमारा दूध 7 फैट का रहता है। हमारा मावा भी कम से कम 250 ग्राम, 240 ग्राम, 230 ऐसा, मतलब जिसकी खिलावट थोड़ा कम जैसी ज्यादा खिलाई रहती है दाना जानवरों का रहता है, दूध देती है। हाँ तो वो भी रहता है। तो 230 ग्राम से किसी का कम मावा भी नहीं रहता। 7 फैट का दूध रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है। तो ये सब बारे में लोगों ने सोचना चाहिए। ठीक हम अधिक हम ये बोलना चाहते हैं, हमारे जो तबेले का दूध रहता है एकदम फ्रेश और प्योर दूध रहता है। हम उसकी गारंटी ले सकते हैं कि हमारे तबेले का दूध है और ताजा और फ्रेश है। अमूल दूध है, जो भी दूध है, नंदा दूध है, कितने दिन का बना हुआ है, क्या उसमें डाला हुआ है, क्यों दूध वो फटता नहीं। हमारा दूध 4-5 घंटा पर 4-5 घंटा रखो, दूध फट जाएगा हमारा। कोई केमिकल वगैरह का दूध नहीं है। फैट जितना फैट ज्यादा रहेगा उतना जल्दी दूध फटता है। हाँ, मतलब वही हाँ, ताजा फ्रेश दूध बिल्कुल, रहता है। हाँ। हम उसकी गारंटी लेंगे कि हमारे तबले का दूध है, हम ये बेच रहे। जी और दूसरा दूध जो भी आता है कितने दिन हुआ, 24 घंटा रहता है दूध, हाँ वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता? सही बात है। 1 मिनट, मैं आपको हमारे तबेले वालों की तरफ से क्या बोलते हैं ना, गुजारिश करूंगा कि भाई जो दूध लोग इस तरह का बेचते हैं, हाँ। उसके लिए आप अभियान चलाए। जी बिल्कुल लोगों बिल्कुल को वही कर रहे हैं हम, वही कर रहे हैं। ये डुप्लीकेट दूध से लोगों को जो बचाए, हाँ जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको अपने गुमराहपन से बचाए और लोगों को बोले कि भाई अच्छा दूध लो। और अगर नहीं होता है तो मिनिमम थैली का ब्रांडेड दूध लो। सही ठीक। पब्लिक से अपील करता हूँ, हाँ चांद रात को जो 4 लीटर दूध है, जब 2 लीटर की जरूरत है, हाँ वो 4 लीटर की जगह 2 लीटर ले। 4 दिन मत आए, वहाँ नहीं आते वहाँ पे, समझा। आपको 2 लीटर की जरूरत है, 2 लीटर ले। हाँ 4 दिन भर के रखते, 4 दिन ये भर के रखते हैं, फिर 4 दिन ये आते नहीं है। ये 4 दिन हमारे को तकलीफ होती है। ये पब्लिक से हमारी विनती है कि जितनी जरूरत है, 1 दिन की जरूरत है, वो सोचते हैं 5 मेहमान आएंगे, 6 मेहमान आएंगे, 20 मेहमान आएंगे, खाला आएंगे, मामा, कोई आता था नहीं आज की तारीख में। नहीं आते यार, ऐसा मत बोलो। आते कम आते हैं, ईद के दिन कम आते। वो हाँ। बेहतर है कि मतलब दूसरे दिन वो बनाए। अच्छा दूसरे दिन ले लो। हाँ ईद के दिन, चांद रात के दिन नहीं बनाए वो चीज, हाँ। दूसरा आइटम बनाए। एक कम दूध का आइटम कम बनाए, बासित के दिन लिया है, त्योहासित के ताकि दिन लिया डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना रहे। बैलेंस हो। बैलेंस बना मैं रहे। पब्लिक से अपील करता हूँ ये चीज को, जी क्योंकि हमको भी तकलीफ ना होए। जी जो प्योर दूध बेचते हैं हमको तकलीफ ना है। हमको बहुत ज्यादा लोड रहता है, क्योंकि हर रोज के कस्टमर रहते हैं, हमको बहुत कुछ संभालना पड़ता है, बहुत जवाब देना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है हमको, और बहुत ताल्लुकात रहते हैं। हमको जरा भी कुछ 19 होता है, साल भर हमारा गिराक टूट जाता है उससे।
सही जो बात। रोज के ताल्लुकात गया उसको बोला आज 4 लीटर नहीं तेरा 2 लीटर नहीं दिया, तो बहुत तकलीफ होती है हमको उससे। इसलिए हमकी पब्लिक से विनती है कि ईद के दिन अगर 2 लीटर की जरूरत है, 3 लीटर की जरूरत, उतना ही लिया। बासित के दिन लिया सुबह में, ईद के दिन शाम सुबह में लेके जाओ, या त्योहासी के दिन जाओ। बाकी आइटम बनाओ, तुम्हारे जो भी आइटम है घर में वो लोड बनाओ, फ्रिज में रखो, कोई नहीं है। आज गर्मी है, दूध का आइटम पहले खराब होता है। ये मेरे पब्लिक की अपील है। ठीक ठीक ठीक। बस सलाम वालेकुम। बस तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे हमने आपके सामने जो यूनियन थी दूध की, उनकी भी बात रखी है। अब ये डिसाइड आपको करना है, तय आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो बात की उसमें एक बात जो है सामने आई है कि चांद रात के दिन बहुत सारा मिलावटी दूध भी बिकता है, और उसी की हम लोग जो है बात कर रहे थे कि जो क्वालिटी जो खराब होती है दूध की, वो इसीलिए कि इनका कहना है कि हमारा दूध तो जो है 8-9 बजे 10 बजे चांद रात में खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो रात भर दूध बिकता है तो वो कौन सी क्वालिटी का रहता है, वो कहाँ से आता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर हम दोबारा जो है कोशिश करेंगे कि ये रहस्य को सुलझाने की, और लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर आप कहीं से दूध खरीदते हो तो ये पूछ लो पहले कि ये दूध कहाँ से आ रहा है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।